जो नेक्स्ट वीडियो है आज की, ये है एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल डिसऑर्डर्स। जो सिंगल सेल डिसऑर्डर्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले से तो हम ये जानेंगे इसमें कि सिंगल सेल डिसऑर्डर क्या हो, कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, डिसऑर्डर इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अगर डिसऑर्डर हो जाए, कौन सा हो सकता है एग्जाम्पल, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। कौन सा होता है ये रोग, ये डिसीज कौन डिसऑर्डर है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज कहलाता है। अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म का जो डिसऑर्डर है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ये अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर हैं। टैकीसैच डिसीज़, टेसैच डिसीज़ जो है वो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हैं। ऑर्गेनिक एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है एल्केप्टोनूरिया, और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स है गाउचर्स डिसीज़ कौन सी है, लाइसोसोमल स्टोरेज, इसमें लाइसोसोम में स्टोरेज में डिसऑर्डर है। ठीक है, अब आते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़। ऐसी डिसीज़ जो ऑटोसोम में के ऑटोसोम्स के कारण होती है, और वो भी कैसे, ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोम से डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट मतलब क्या है, दोनों कैपिटल ए हों, दोनों एक साथ हों, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल होंगे तब तो डोमिनेंट जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम जो है, अगर कैपिटल वाले होंगे तब तो डोमिनेंट होंगे दोनों, तब तो डिसऑर्डर वो डिसीज़ होगी। अगर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होगा या दोनों रेसेसिव होंगे तब डिसीज़ नहीं होगी। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ में क्या होगा कि हचिंगसन कोरिया एक पहला डिसीज़ है, हंटिंगटन्स कोरिया। ये जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, इसके जो जीन होते हैं हंटिंगटन कोरिया के जीन क्रोमोसोम नंबर 4, किस पर, क्रोमोसोम नंबर 4 पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 4 पर पाए जाते हैं। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ है। दूसरा आता है एल्जाइमर डिसीज़। एल्जाइमर डिसीज़ में क्या होता है कि बाई प्रियॉन्स या एनिमल वायरस, ये प्रियॉन्स द्वारा भी हो सकता है और एनिमल वायरस द्वारा भी हो सकता है। डिपोजिशन ऑफ बीटा एमाइलॉइड्स प्रोटीन इन ब्रेन में जो प्रोटीन बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन के डिपोजिशन के कारण होता है। ड्यू टू द प्रियॉन कॉज द डिमेंशिया, अगर प्रियॉन के कारण हो रहा है तो ये डिमेंशिया रोग उत्पन्न कर देता है, डिमेंशिया डिसीज़ पैदा कर देता है। नेक्स्ट है पॉलीडेक्टाइली, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ है। पॉलीडेक्टाइली, इसमें क्या होता है, 5 डिजिट से ज़्यादा डिजिट हो जाते हैं। यदि एक उंगली ज़्यादा बढ़ जाए, किसकी तरफ, लिटिल फिंगर की तरफ एक उंगली ज़्यादा निकले आए एक साइड में, तब उसे कहेंगे अल्नेयर। और अगर थंब की तरफ एक उंगली ज़्यादा निकले आए, जैसे कि ऋतिक रोशन के थंब की तरफ ज़्यादा उनके, तो उसे रेडियल, उसे कहेंगे, डिजिट को कहेंगे रेडियल। ऐसी डिजिट क्या कहलाती है, रेडियल कहलाती है थंब की तरफ। और अगर लिटिल फिंगर की तरफ एक्स्ट्रा फिंगर निकल जाती है तब उसे हम अल्नेयर कहते हैं। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होता है मसल्स से रिलेटेड डिसीज़ है। नेक्स्ट आती है ब्रैकीडेक्टाइली में फिंगर और पाम्स दोनों छोटे हो जाते हैं, पाम भी छोटा हो जाता है, चौकोर हो जाता है, और फिंगर्स भी छोटी हो जाती हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये ब्रैकीडेक्टाइली। अरेक्नोडेक्टाइली जो है, इसमें क्या होता है कि स्पाइडर लाइक फिंगर्स हो जाती हैं, जैसे स्पाइडर की फिंगर्स होती हैं पतली पतली, ऐसे पतली पतली लंबी लंबी फिंगर्स हो जाती हैं, स्पाइडर लाइक फिंगर। सबसे पहले इसको अब्राहम लिंकन में देखा गया था। सबसे पहले कहाँ देखा गया था, ये अब्राहम लिंकन में देखा गया था। टेस्ट ब्लाइंडनेस टू पीटीसी, ये टेस्ट ब्लाइंडनेस होते हैं। अरेक्नोडेक्टाइली की जो पेशेंट होते हैं वो टेस्ट ब्लाइंडनेस होते हैं। टू पीटीसी मतलब पीटीसी के
लिए टेस्ट ब्लाइंडनेस होते हैं। पीटीसी का मतलब होता है फिनाइल थायोकार्बामाइड, फिनाइल थायोकार्बामाइड। तो ये फिनाइल थायोकार्बामाइड जो है इसका टेस्ट पता नहीं कर सकते। ओरिजिनल टेस्ट जो होता है फिनाइल थायोकार्बामाइड का बिटर होता है, कड़वा होता है, लेकिन ये इसका टेस्ट पता नहीं कर सकते एरेक्नोडेक्टाइली के पेशेंट, डिसीज से ग्रस्त लोग, एरेक्नोडेक्टाइली से ग्रस्त लोग पीटीसी का टेस्ट नहीं बता सकते। अब आता है ऑटोसोमल रेसेसिव। अब ऑटोसोम्स, ऐसे ऑटोसोम जो रेसेसिव हैं, स्मॉल ए, जब स्मॉल ए ऑटोसोमल रेसेसिव क्या कहलाएगा? ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होंगे तब उस पर अगर कोई डिसीज़ होती है, कोई डिफेक्टिव होता है, तब उसे डिसीज़ पैदा होती है। जैसे टेसच डिसीज़, डिसीज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हेक्सामिनीडेज एंजाइम, हेक्सामिनीडेज एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण होता है। जब हेक्सामिनीडेज एंजाइम की डिफिशियंसी आती है तब टेसच डिसीज़ होती है। और हेक्सामिनीडेज का काम क्या होता है? रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन नर्वस टिश्यू, अगर ये इसकी डिफिशियंसी हो जाए तब लिपिड की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और ये लिपिड नर्वस टिश्यू के ऊपर डिपोजिशन करने लगती है, डिपॉजिट होने लगती है, जिस कारण इम्पल्स ट्रांसफ़र में बाधा उत्पन्न होती है। अगला आता है गाउचर्स डिसीज़। गाउचर्स डिसीज़ जो है डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण होता है। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। इसका काम होता है स्फिंगोलिपिड सेरिब्रोसाइड्स का मेटाबॉलिज्म करना। स्फिंगोलिपिड सेरिब्रोसाइड्स का मेटाबॉलिज्म करना का काम होता है इसका ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम का। अब यही कम हो जाएगी तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा स्फिंगोलिपिड सेरिब्रोसाइड्स का, और जब ये इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो फिर ये डिपोजिशन होने लगेगी नर्व्स में। कहाँ डिपोजिशन होगी स्फिंगोलिपिड सेरिब्रोसाइड्स? नर्व्स में डिपोजिट होगी। अगला है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? क्लोराइड आयन चैनल डिसऑर्डर, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्लोराइड आयन चैनल डिसऑर्डर। इसमें क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड आयन चैनल डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसे कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये कैसा किसका रोग हो गया? डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। अगला आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और डिफिशियंसी ऑफ लीवर एंजाइम्स, लीवर के कुछ एंजाइम्स होते हैं उनकी डिफिशियंसी हो जाती है, लीवर में एंजाइम्स नहीं बन पाते हैं, तब इन फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर हो जाता है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जब ऑटोसोम स्मॉल ए ऐसे क्रोमोसोम होते हैं तब फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। लीवर का एक कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, जो फिनाइल एनालिन को टायरोसिन में चेंज कर देता है। फिनाइल एनालिन को किस में चेंज करेगा? टायरोसिन में। फिनाइल एलानिन का हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है और टायरोसिन बना देता है। इसलिए जब ये डिसऑर्डर हो जाता है तब फिनाइल एलानिन की
कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ब्लड फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो जाती है। एल्बिनिज्म में देखिए ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम। इसमें क्या हो जाता है, टायरोसिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है। टायरोसिनेज एंजाइम टायरोसिन को डाईहाइड्रोक्सी 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन में चेंज करता है, बदल देता है। 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन में बदल देता है, जिसको हम डोपा कहते हैं। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन डोपा बनता है। और ये डोपा जो है, इस डोपा से ही मेलानिन बनता है, मेलानिन की फॉर्मेशन होती है। और मेलानिन तो हम जानते हैं कि मेलानिन का जो असली वर्क होता है वो कलर देने में होता है, बालों को रंग देने में, शरीर को, स्किन को रंग देने में होता है। और मेलानिन का प्रयोग होता है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी और एंजाइम मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता है और एल्बिनिज्म रोग होता है। एल्बिनिक पेशेंट एल्बिनिक हो जाता है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता, पूरी शरीर की सारी स्किन और बाल सब सफ़ेद हो जाते हैं, कोई कलर नहीं होता उसमें। अगला है एल्केप्टोन्यूरिया। अगला क्या है, एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया में डिफिशियंसी ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। और इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की। और इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाने से क्या होता है कि होमोजेनिस्टिक एसिड या एल्केप्टोन, जो जिसे हम एल्केप्टोन भी कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, ऑक्सीडेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इसलिए होमोजेनिस्टिक एसिड या फिर हम कह सकते हैं एल्केप्टोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगता है बॉडी फ्लूइड में। और ये बॉडी फ्लूइड में इंक्रीज करने के कारण ये यूरिन के साथ पास आउट होता है। जब यूरिन के साथ पास आउट होता है तब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर ये ब्लैक कलर में बदल जाता है, ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको हम ब्लैक यूरिन डिसीज़ भी कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लैक यूरिन डिसीज़ भी कहते हैं। अगला आता है गैलेक्टोसेमिया जो है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ है। ये डेफिशिएंसी हो जाती है GPUT मतलब गैलेक्टोज फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। गैलेक्टोज फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, इसकी कमी हो जाती है। जब इस एंजाइम की कमी आती है तब गैलेक्टोज को ग्लूकोज में नहीं बदला जा सकता है, गैलेक्टोज ग्लूकोज में नहीं बदलता है, जिस कारण गैलेक्टोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और ग्लूकोज की बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो होने लगती है और ग्लूकोज की कमी होने लगती है। अगला आता है सिकल सेल एनीमिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज़ है, इसमें देखिए एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। ये पॉइंट म्यूटेशन में भी पूछा जाता है एग्जाम्पल। ऑटोसोमल, क्या हो गया ये, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल रेसेसिव, ये कैसा है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, पॉइंट म्यूटेशन का डिसऑर्डर है और ऑटोसोमल रेसेसिव का डिसऑर्डर है। आरबीसी सिकल सेल हो जाती है, कैसी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है, सिकल सेल हो जाती है। इट इज़ क्वालिटेटिव डिसीज़, ये एक क्वालिटेटिव डिसीज़ है, मतलब क्वालिटी चेंज हो जाती है, इसलिए इसे क्वालिटेटिव डिसीज़ कहती हैं। जिसमें संख्याएं कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं सो क्वांटिटेटिव डिसीज़ कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्वालिटी कैसे चेंज होती है, क्वालिटेटिव डिसीज़ क्यों है,
कि 6 पोजीशन पर, बीटा चेन के 6 पोजीशन पर ग्लूटामीन पाया जाता है, GAG पाया जाता है, GAG पाया जाता है जो ग्लूटामीन को बनाता है। ये चेंज हो जाता है GUG में, GAG से GUG में चेंज हो जाता है और ग्लूटामीन से बनाने लगता है, बैलिन बनाने लगता है। इस कारण क्या है कि इसमें डिफेक्ट आ जाता है। ट्रांसवर्शन ऑफ प्यूरिन इनटू पिरिमिडीन, तो ये प्यूरिन है, प्यूरिन का ट्रांसवर्सन पिरिमिडीन में हो जाता है, पायरिमिडीन में हो जाता है। प्यूरिन का ट्रांसवर्सन फिर पायरिमिडीन में हो जाता है। ग्लूटामीन का ट्रांसक्शन किस में हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन है वो सही, ट्रांसवर्सन किस में हो जाएगा, बैलिन में हो जाएगा। GAG का GUG हो जाएगा। पॉइंट म्यूटेशन क्यों है, क्योंकि एक ही जगह पर U आ रहा है, केवल एक अमीनो एसिड चेंज हो रहा है, इसलिए एक ही थैलासीमिया भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है जिसे हम कुलीज एनीमिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कुलीज एनीमिया है। कुलीज एनीमिया कह सकते हैं, इस नाम से भी आ जाता है पेपर में, और थैलीसीमिया से भी आ जाता है। क्वांटिटेटिव डिसीज़ है, ये एक कैसी है, क्वांटिटेटिव डिसीज़ है। एन्यूप्लॉइडी में भी इसका एग्जाम्पल है, एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन अमाउंट चेंज हो जाता है इसमें क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाता है, इसलिए ऑटोसोमल क्वांटिटेटिव डिसीज़ कहलाती है। क्वांटिटी इसकी कम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट चेंज हो जाता है। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन के कारण डिसऑर्डर मेनली इन बीटा चेन में, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में डिफेक्ट का डिसऑर्डर है और डिफेक्टिव हो जाते हैं। और थैलीसीमिया बी रोग उत्पन्न करता है। अगर बीटा चेन में डिसऑर्डर हुआ है तो ये थैलीसीमिया बी रोग उत्पन्न करता है, और इसमें क्या होता है, 11th क्रोमोसोम, कौन से नंबर का क्रोमोसोम, 11th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें अंदर डिफेक्ट होता है। यदि थैलेसीमिया ए की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन में जो डिलीशन हो जाता है फ्रॉम द एल्फा चेन में होता है। इसमें क्या होता है, एल्फा चेन में, थैलासीमिया ए एल्फा चेन में डिलीशन हो हीमोग्लोबिन के एल्फा चेन में डिलीशन हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में दो ही तो चेन होती हैं, एक होती है एल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। एक एल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। तो अगर एल्फा चेन में डिलीशन हुआ है 16वें क्रोमोसोम 16th नंबर के क्रोमोसोम में, एल्फा चेन में अगर हीमोग्लोबिन के एल्फा क्रोमोसोम में चेंज हुआ है तब होगा थैलेसीमिया ए। और अगर बीटा चेन 11th क्रोमोसोम के बीटा चेन में डिसऑर्डर हुआ है तो हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट हुआ है, तब ये क्या कहलाएगा, थैलेसीमिया बी। बीटा चेन का है इसलिए बी कहलाया जाएगा, अल्फा चेन का तो ए कहलाया जाएगा। और क्रोमोसोम दोनों में अलग हैं। अल्फा चेन 16वें के नंबर क्रोमोसोम में डिफेक्ट के कारण होता है, और जबकि बीटा थैलेसीमिया बी जो है 11th क्रोमोसोम के बीटा चेन में डिफेक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपके रोग हो जाते हैं, ये रोग कंप्लीट हो गए आपके, और ये इम्पोर्टेंट होगा। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये पॉइंट म्यूटेशन का भी है। इसके बाद आता है एल्केप्टोन्यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक यूरिन डिसीज़। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलाइकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये क्लोराइड आयन के कारण होता है। गाउचेरिया डिसीज़, गाउचर्स डिसीज़, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोसेरिबोसाइडेज एंजाइम के कारण होता है। अरेक्नोडेक्टाइली इम्पोर्टेंट है, ब्रैडीडेक्टाइली इम्पोर्टेंट है, पॉलीडेक्टाइली इम्पोर्टेंट, एल्जाइमर्स डिसीज़ तो है ही इम्पोर्टेंट, और
हंटिंगटन कोरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर वह व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं किसी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो।